तो हेलो बच्चों, वेलकम टू अविनाश क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम दीपा सिंह है और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। क्या पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको? कुछ तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, याद क्यों नहीं आ रहा है। तो बच्चों, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? कभी कभी आप पूरे दिन पढ़ाई करते हो, इवन पूरे साल पढ़ाई करते हो और एट द एंड एग्जाम में दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो सच बताना, आपके साथ ऐसा होता है ना? तो इसीलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी हमारे ब्रेन में काम कैसे करती है। कभी कभी आपकी मम्मी आपको बोलती है कि पढ़ाई तो तुम बहुत करते हो, पर एग्जाम में लिख कर क्यों नहीं आते हो? तो मम्मी को बताओ कि मम्मी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमारे ब्रेन का एक पार्ट है हिप्पोकैम्पस, ये सब उसकी गलती। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हम जानेंगे मेमोरी होती क्या है। तो मेमोरी बेसिकली हमारे ब्रेन का सेव बटन है, जो जहाँ पे जो भी चीज़ हम सुनते हैं, देखते हैं या फिर पढ़ते हैं, वो वहाँ पे स्टोर हो जाती है। बेसिकली मेमोरी जो होते हैं उसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे फर्स्ट इनकोडिंग, दूसरा स्टोरेज एंड तीसरा रिट्राइवल। जब भी हम सबसे फर्स्ट की बात करें, इनकोडिंग की बात करें, जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन मैसेज जब वो हमारा ब्रेन लेता है, जैसे आप कोई भी चीज को सुनते हो, देखते हो, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आप उनकी बातों को सुनते हो, तो वो सब हमारे ब्रेन में जाकर स्टोर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं। जितने भी इंफॉर्मेशन, मैसेज, डाटा जो हमारी ब्रेन में आती है वो स्टोर हो जाती है, मतलब सेव हो जाती है। और ये सेव कहाँ होती है? हमारे हिप्पोकैम्पस में होती है। और आपको पता है हिप्पोकैम्पस क्या बोलता है? आ जाओ, सारा इन्फॉर्मेशन मैं ही सेव करने वाला हूँ। और तीसरा हमारा आता है रिट्राइवल। रिट्राइवल मीन्स क्या? जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में आया, हमारा ब्रेन उसको सेव किया, उसको रिकॉल करना, बार बार रिकॉल करना। जब भी हमें कोई भी चीज याद करना हो कि हाँ मैंने ये बुक कहाँ रखा है, तो हम सोचते हैं, रिकॉल करते हैं, तो ये हमारा जो होता है वो रिट्राइवल में आता है। अब ठीक है, हम टाइप ऑफ मेमोरी की बात करेंगे। बेसिकली ये 3 तरह के होते हैं, बट राइट नाउ हम लोग अभी 2 तरह के ही पढ़ेंगे। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी पढ़ेंगे और दूसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म मेमोरी मीन्स क्या? कोई भी चीज कुछ सेकंड के लिए हमें याद रहती है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप रील देखते हो तो आपको हर रील याद होती है क्या? नहीं ना। जब तक आप देखते हो 5 सेकंड, 10 सेकंड, जब तक वो रील आपके सामने रहती है आपको ये याद रहता है। फिर बाद में आप फॉरगेट कर जाते हो, भूल जाते हो। दूसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी, जैसे आप ऐसे एग्जांपल ले लो, आपका नाम है, आप कभी भूलते हो क्या? नहीं ना। आपका डेट ऑफ बर्थ आप कभी भूलते हो क्या? नहीं ना। वो क्या हो गया? वो लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गया। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, जरा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट मेमोरी क्या होती है, मेमोरी का स्टेप कितने हैं, मेमोरी कितने टाइप के हैं। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए। ऐसा क्या चीज करे कि हमारी मेमोरी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए दूसरों से। तो 2-3 चीज आपको अभी करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बिकॉज आप बच्चे हो ना। ओके, सबसे फर्स्ट आपको करना है, कोई भी चीज को मल्टीपल्स टाइम रिवाइज करना है। जैसे आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, कोई भी चीज लिख रहे हो, किसी का भी कोई भी बात सुन रहे हो जो इंपॉर्टेंट हो, उसको बार बार रिवाइज करना है। दूसरा, आपको अच्छी नींद लेनी है। 6 से 7 घंटे का स्लीप लेना है, मतलब अच्छा स्लीप साइकिल रखना है। तीसरा, अपने डाइट को अच्छा रखना है, मतलब आपको अच्छी अच्छी चीज खाना है। ऐसा नहीं कि मैगी, पास्ता, ये सब नहीं खाना है, आपको हेल्दी फूड खाना है। ठीक है। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, फोन से दूर रहना है। और आजकल सबसे ज्यादा देखा जाता है बच्चे स्ट्रेस बहुत लेते हैं, पेरेंट्स से भी ज्यादा लेते हैं। आप भी लेते हो क्या? कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, जो कि नहीं लेना है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।